बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ और लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा। ये है दूध और मलाई की नवाबी सेवइयाँ, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग घी को गरम कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैंने 1 कप घी लिया था, देसी घी, और उसको अच्छे तरीके से अब मैं मेल्ट कर लूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं और घी जो होता है ना वो जमा हुआ होता है। ये देखें, फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे ताकि हमारा घी जो है वो नीचे ना लग जाए या जल ना जाए। साइड्स भी क्लियर ही रखेंगे। देसी घी के अंदर हेल्दी फैट होता है, साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। इम्यून सिस्टम को ये बहुत अच्छा रखता है और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है ना, ये कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। तो इस वजह से हमें इसको सर्दियों में बिलखसूस अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए और जो लोग वेट कॉन्शियस होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इससे जो है ना वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होता है अगर हम इसको जो है एक नॉर्मल हद तक इस्तेमाल करें। हर चीज़ की जब ज़्यादती की जाती है तो तभी वो चीज़ जो होती है नुकसानदेह होती है। फिर मैंने ली थी यहाँ पर सेवइयाँ 1 पैकेट और उनको भी जो है ना मैं देसी घी के अंदर ऐड कर दूँगी क्योंकि मेरा देसी घी जो है वो अब अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया था और साथ साथ गर्म भी हो गया था। अब मैं इसको भी जो है ना हल्के हल्के हाथों से जो है मिक्स करूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये सेवइयाँ जो है ना ये मिक्स हो जाएं। ज़्यादा हम लोग सख्ती नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो फिर ये सेवइयाँ जो हैं ये टूट जाएंगी और बिल्कुल जो है ना छोटी छोटी हो जाएंगी और चूरा बन जाएगा। 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि देसी घी और सेवइयाँ जो हैं आपस में घुल मिल भी जाएं और साथ साथ जो है ना इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाए। ये देखें, अल्लाह पाक की शान है कि उसने इतनी रंगारंग नेमतें हमें दी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं, साथ साथ जो है अपने दस्तरखान को भी रंगीन बनाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे तरीके से अब इसकी मिक्सिंग हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ मैं अब लूँगी इसके लिए इलायची पाउडर। इलायची को आप घर पर मंगवा कर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर कर जो है उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं क्योंकि जो बाज़ार वाला पाउडर होता है ना उसका वो वाला फ्लेवर भी नहीं आता और खुशबू जो होती है वो उन्होंने आर्टिफिशियल ऐड की होती है। तो इस वजह से मैं तो घर पर ही तैयार करती हूँ। इलायची जो होती है ना ये डाइजेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी ठीक करती है, साथ साथ बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करती है। जिन लोगों को बैड ब्रेथ का मसला होता है वो भी इसका इस्तेमाल करें तो उनका ये मसला हल हो सकता है। मूड को बहुत अच्छा रखती है, जिन लोगों का मूड जो है वो हर वक्त ऑफ रहता है और जो है एनर्जी लो रहती है वो भी इसका इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये लिबिडो को भी इंक्रीज़ करती है और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला रहता है वो भी इसका इस्तेमाल करें तो उनका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट रखेगी। साथ साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं एजिंग के सिम्टम्स को लो रखते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। 2 गिलास मैंने यहाँ पर दूध लिए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि मज़ीद जो है ना हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें और मज़ेदार सी हमारी ये नवाबी सेवइयाँ जो है ना वो तैयार हो जाएँ। आप लोग देख सकते हैं हमने दूध जो है वो उस पॉइंट पर ऐड करना है जब हमारी सेवइयाँ जो है ना अच्छे तरीके से देसी घी के साथ कुक हो रही होंगी और जो पहले उबाल था ना वो नीचे हो गया होगा। उसके बाद हमने जो है ना ऐड करना है दूध। दूध जो होता है कैल्शियम का ख़जाना होता है, साथ साथ जो है इससे टीथ भी हेल्दी रहते हैं और हड्डियाँ भी हेल्दी रहती हैं और इम्यून सिस्टम जो है ना उसको भी ये बूस्ट अप करता है, साथ साथ स्ट्रेस को भी लो रखता है। तो दूध जो है जिन लोगों को नहीं भी पसंद है ना वो इसके अंदर कोई फ्लेवर ऐड करके या इसको जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में ऐड करके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनकी स्किन भी अच्छी रहेगी और साथ साथ जो नींद का मसला रहता है वो भी हल होगा और हार्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो भी तमाम के तमाम ठीक होंगे। साथ साथ अच्छे तरीके से इसकी हम मिक्सिंग करेंगे ताकि जो है ना सेवइयाँ दूध के अंदर अच्छे तरीके से घुल जाएं और जो है ना अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। ये देखें अब अच्छे तरीके से जो है ना ये सॉफ्ट होना शुरू हो गई थी लेकिन अभी फिर भी ये थोड़ी सी कच्ची थी तो इस वजह से हम इसको मज़ीद टाइम देंगे। आँच को हम आहिस्ता ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो सेवइयाँ जो हैं वो जल जाएंगी। इसी फ्लेम पे जो है ना ये पकने देंगे हम इसको 5 से 7 मिनट
दरमियान में हम थोड़ा सा चम्मच भी हिलाएंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये कुक हो जाएं। ये देखें जी। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ कप ये चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अगर आप लोगों के घर पे शुगर पेशेंट्स हैं तो आप लोग चीनी की मिकदार कम भी रख सकते हैं, उसकी जगह पर गुड़ का इस्तेमाल या शक्कर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वैसे हाफ़ कप चीनी इन सेवइयों के लिहाज से इनफ थी और ज़्यादा भी नहीं थी, तो इस वजह से जो है ना आप लोग भी इतना ही रखिएगा। ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा और फिर चीज़ को अगर हम ज़्यादती करें उसके साथ तो फिर जो है उसका वो मज़ा भी नहीं आता, वो जायका भी नहीं डेवलप होता है। अच्छे तरीके से जो है हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है, दूध है और सेवइयाँ हैं ये यकजान हो जाएं और अच्छे तरीके से जो है ना साथ में कुक हो जाएं। चीनी का जो जायका है ना, जो मिठास है वो सेवइयों के अंदर आ जाए। ये देखें, हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करेंगे हम लोग, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये देखें दूध जो था वो अब कम होना शुरू हो गया था। सेवइयों ने अब दूध जो है वो काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन 2 से 3 मिनट मैं फिर इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये सेवइयाँ तैयार हो जाएं और ड्राई भी हो जाएं। क्योंकि ये जो नवाबी सेवइयाँ मैं तैयार कर रही हूँ ना, इनका मज़ा इसी में है कि ये थोड़ी ड्राई हों, तभी जो है ना इनका मज़ा आएगा। और मज़ीद जायकेदार और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अंडे। मैंने तो यहाँ पर देसी अंडे लिए थे, लेकिन आप लोग जो है दूसरे अंडे भी ले सकते हैं। सर्दियाँ हैं तो हम लोग तो देसी अंडों का इस्तेमाल करते हैं। अंडे जो होते हैं उनमें भी ओमेगा 3 जो है वो भर भर के मौजूद होता है, जो एजिंग के सिम्टम्स को भी रोकता है। और साथ साथ जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। और जो लोग मेरी तरह वेट कॉन्शियस हैं तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। साथ साथ आइज़ की हेल्थ को भी अच्छा रखता है, मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग रखता है और विटामिन और मिनरल से भरा हुआ होता है, जो कि हमारी बॉडी को जो है ना बाकी जगहों से नहीं मिलते हैं। तो जब हम अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो तब हमें वो हासिल होते हैं। और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और हम लोगों को जो है स्ट्रोक्स वगैरह से भी बचाता है। तो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन सर्दियों में ये है कि आप बॉयल करके या इस तरह से मीठों में डालकर या सूप में ऐड कर कर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को ढेर सारा फ़ायदा होगा। और अगर आप लोग इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और साथ साथ घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें भी मिलेंगी। क्योंकि जब हम कोई चीज़ दिल से बनाते हैं और वो अच्छी ना बने और हमें हमारे घर वाले खुश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब सेवइयाँ इधर जो है ना अच्छे तरीके से इस पॉइंट पे जो है वो तैयार हो गई थी, ड्राई भी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अंडे भी इन्होंने अच्छे तरीके से अब अब्ज़ॉर्ब कर लिए थे, तो अब इनके अंदर जो है ना एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ ऐड करती हूँ और वो है ये मलाई। आप लोग के एरिया में मलाई को क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे यहाँ पर मलाई कहते हैं, कुछ लोग इसको बालाई भी कहते हैं। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि ये जो हमारी सेवइयाँ हैं ये वैसे ही मलाई और दूध वाली नवाबी सेवइयाँ हैं। इसको जो है ना हम अच्छे तरीके से अब थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और मज़ीद जो है हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मलाई ताकि जो है ना मज़ेदार सा जायका आ जाए इसके अंदर। ये देखें, दूध से बनी हुई हर चीज़ ही अपने अंदर जो है बेशुमार फ़ायदे रखती है और साथ साथ अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ जो है ना वो ऐसे फालतू ही तो नहीं होती है, उसके अंदर कोई ना कोई ख़ास बात तो ज़रूर होती है। फिर मैंने मलाई ऐड कर दी थी और इसको थोड़ी देर के लिए मैं स्टीम पे रख दूँगी। आंच जो थी वो आहिस्ता ही थी और जो है ना इसको हम थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से जो है ये तमाम तर चीज़ें आपस में जो है वो सेट हो जाएं। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को जो है ना अब इसका ढक्कन उठाकर दिखाती हूँ। ये देखें, इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और आप लोग साथ ये बबल्स चेक कर सकते हैं, जो देसी घी हमने ऐड किया था ना वो अब ऊपर आ गया था, क्योंकि हमारी ये सेवइयाँ जो थी ना वो अच्छे तरीके से तैयार हो गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना ये सेवइयाँ तैयार हुई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को जो है ना इसको मज़ीद हम थोड़ी देर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो हमने मलाई ऐड किया है ना वो सिर्फ ऊपर ऊपर ना रहे, बल्कि जो है ना सारी जगहों पे जो है वो एडजस्ट हो जाए, सेट हो जाए। मैं आप लोगों को इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग सर्दियों में अपने घरों में कौन से मीठे ट्राई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ आप लोगों ने अब तक कितनी ट्राई की हैं।
क्योंकि जब जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे दिल से खुशी होती है, और जब आप लोग मुझे अपनी फरमाइशें बताते हैं तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े मज़े के खाने जो है ना वो आप लोगों को बना बना कर सिखाऊं। ये देखें, फिर मेरे पास पड़े हुए थे कुछ वॉलनट्स, मैंने वो उससे जो है ना इसकी गार्निशिंग की है। आपके घर में जौन से भी ड्राई फ्रूट्स होना आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम किशमिश वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो चीज़ आप लोगों के घर वालों को पसंद हो। मेरे घर वालों को ज़्यादातर वॉलनट्स पसंद हैं तो इस वजह से मैंने वो इस्तेमाल की हैं। मेरे बहुत सी रेसिपीज़ मज़े मज़े की मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे मौजूद हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।